अरे इस पिन को मुझे लग रहा था खोल सकते हैं। खोल सकते हैं? ऑब्वियसली तूने ऐसे ही पहना है। ऐसा नहीं है। ऐसा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और हम हैं आपकी प्यारी अनुभवी शर्मा जो आपके लिए लेकर आ गए एक और मेंसवेयर एपिसोड। आज के मेंसवेयर एपिसोड में क्या स्पेशल है? आप सब तो जानते ही हैं कि वेडिंग सीजन पीक पे है, तो आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ मेंसवेयर कुर्ता बट स्पेशल वेडिंग एडिशन। तो चलिए सीखते हैं ये वेडिंग एडिशन कुर्ता जो कि बहुत बेसिक है और बिगिनर फ्रेंडली भी है। और आपको भी ऐसे ही कुछ बेसिक सीखने हैं तो कर क्या रहे हैं आप, हमारे कोर्स में जल्दी से अप्लाई कीजिए जिसमें बेसिक से एडवांस हम सब कुछ सिखाते हैं। और ना ही सिर्फ सिखाते हैं बट आपको एक किट भी प्रोवाइड की जाती है जिसमें सुइंग मशीन से लेकर थ्रेड तक का सब कुछ अवेलेबल होता है। तो जल्दी जल्दी जाकर हमारे कोर्स में एनरोल कीजिए। ओके, तो चलिए अब ड्राफ्टिंग की तरफ चलते हैं। अरे अरे, मैं तो मेजरमेंट्स बताना ही भूल गई। तो मेजरमेंट्स कैसे लेनी है ये हमने अपनी पुरानी वीडियो में ज़रूर सिखाया हुआ था, तो आप भी जाके इस लिंक पे क्लिक कीजिए और पुरानी वीडियो देख के अपने मेजरमेंट्स ले लीजिए। अब हम अपना पैटर्न ड्राफ्ट करेंगे डायरेक्टली फैब्रिक पे ही। हम यहाँ पे कोई अलग से पैटर्न नहीं बना रहे। इन केस आपके पास कोई बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है जिसमें बहुत सारा मैनिपुलेशन नहीं है तो आप डायरेक्टली फैब्रिक पे भी अपना पैटर्न ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब जहाँ तक कि मेजरमेंट्स की बात करते हैं, मेजरमेंट्स हमने ऑलरेडी पुरानी वीडियो में लिए हुए थे तो हम उन्हीं मेजरमेंट्स को रेफ़र करेंगे, तो आप भी उन्हीं मेजरमेंट्स को रेफ़र कर सकते हैं या फिर आपकी फैमिली में जो भी है उसका पर्सनल मेजरमेंट लेकर आप भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं अपनी फ्रंट ड्राफ्टिंग की तरफ। तो सबसे पहला मेजरमेंट हम लेंगे अपने शोल्डर्स का। यहाँ पे मैंने जो फैब्रिक बिछाया हुआ है वो ऑन फोल्ड पे है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फैब्रिक मैंने ऑन फोल्ड पे लिया हुआ है और इस साइड में अपना फ्रंट ड्राफ्ट करूँगी। बट ये ध्यान रखिए कि मेरा फ्रंट यहाँ पे 2 पीसेस में कट हो रहा है क्योंकि मैं फ्रंट ओपन वाला कुर्ता बना रही हूँ यहाँ पे, तो मेरा फ्रंट यहाँ 2 पीसेस में कट होगा। तो इसके लिए हमें फ्रंट में भी कुछ अलाउंस चाहिए होगा जो स्टिचिंग के लिए जाएगा, तो उसके हिसाब से हम अपनी मेजरमेंट्स यहाँ पे लेंगे। तो अगर जैसे कि हम यहाँ पे अगर मेजरमेंट्स ले रहे हैं तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स लेंगे उसमें हम ½ इंच का अलाउंस और ऐड करके ही लेंगे। जैसे कि हमने अपना शोल्डर अलाउंस लिया था, लाइक हमारा शोल्डर था 19 इंचेस, तो 19 का हाफ विल बी 9.5 इंचेस। यहाँ पे हम ½ इंचेस का अलाउंस और ऐड करके तब लेंगे। तो मैं यहाँ अपना शोल्डर टोटल 10 इंचेस पे ले रही हूँ। आप टेलर्स चॉक यूज़ कर सकते हैं अपनी मार्किंग के लिए। ऊपर से थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें क्योंकि यहाँ पे हम अपना अलाउंस बाद में ऐड भी करेंगे। सेंटर फ्रंट के लिए अलाउंस हम लोग पहले ही ऐड करके ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम ऑन फोल्ड पे कट कर रहे हैं अपना फैब्रिक। अब यहाँ पे मैंने शोल्डर वाला पॉइंट मार्क कर लिया है। रेस्ट अब मैं अपना ड्रॉप लूँगी यहाँ से 1.5 इंचेस पे। ये मेरा शोल्डर ड्रॉप हो गया है। यहाँ पे हमारा शोल्डर स्लोप था 6 इंचेस का, तो मैं इस ड्रॉप से अपनी शोल्डर वाली लाइन पे 6 इंचेस मार्क करूँगी। एंड इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लूँगी यूजिंग अ स्केल। उसके बाद हम अपना नेक डेप्थ मार्क कर लेते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम नेक डेप्थ 4 इंचेस मार्क किया था। अगेन मैं यहाँ से टॉप से 4 इंचेस मार्क कर रही हूँ अपना नेक डेप्थ के लिए। यहाँ पे छोटा सा हाफ या 1/4 इंचेस का स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं परपेंडिकुलर। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये परपेंडिकुलर बनाना ज़रूरी होता है ताकि हमारे शेप्स क्लीन और स्मूथ आए। और फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे आप अपना कर्व कंप्लीट कर सकते हो।
यहाँ पे अपनी नेकलाइन हमने ड्राफ्ट कर लिया, बट इन केस अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार दोबारा से आपको डार्क करके ये चीज़ दिखा देती हूँ। इसके बाद हम अपनी चेस्ट के लिए ऊपर से 9.5 इंचेस पे मार्क लगाएंगे। बेसिकली आप अपनी चेस्ट HPS टू वेस्ट के मेजरमेंट का हाफ ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा HPS टू वेस्ट वाज 19 इंचेस, तो मैंने 9.5 पे मार्क किया हुआ है और इस पे मैं एक लाइन स्क्वायर आउट कर लूँगी और यहाँ पे मैं चेस्ट के 1/4 पे मार्क लगाऊंगी। तो हमारा चेस्ट वाज 41 इंचेस, जिसका हाफ होगा 20.5 इंचेस और उसका भी हाफ करते हैं हम 10.25 इंचेस हमने यहाँ से लिया है। इसमें हम हाफ इंच का ईज देते हैं जो हमें देगा 10.75 इंचेस। उसके बाद हम हाफ इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम सेंटर फ्रंट को कट 2 पीसेस में कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं 11.5 इंचेस पे यहाँ इस लाइन पे मार्क लगाऊंगी। ये हमारा चेस्ट पॉइंट हो गया। अब चेस्ट और नेक का हम हाफ लेंगे। टू 2.75 इंचेस और यहाँ से स्ट्रेट हम अक्रॉस फ्रंट का हाफ मेजर करेंगे। तो हमारा अक्रॉस फ्रंट था 16 इंचेस, तो मैं इसके लिए 8 इंचेस पे मार्क लगाऊंगी। और इन तीनों पॉइंट्स को शोल्डर, अक्रॉस फ्रंट और चेस्ट के पॉइंट को जॉइन करते हुए एक कर्व बनाएंगे। और यहाँ से मैं इसको स्ट्रेट ले जाऊंगी। सो ये हमारा आर्म होल रेडी है फ्रंट का। अब इसके बाद हम अपना फुल लेंथ मार्क करेंगे। फुल लेंथ हमारा 43 इंचेस हमने लिया था। सिंस ये हम लाइनिंग कट करें तो लाइनिंग की हाइट और विड्थ हमेशा मेन फैब्रिक से थोड़ी कम होती है। तो अगर हमारा मेन फैब्रिक का फुल लेंथ 43 इंचेस है तो हम लाइनिंग में सिर्फ 42 इंचेस का फुल लेंथ रखेंगे। आप HPS से सीधा नीचे जा सकते हो। ओके, सो स्लीव हम यहाँ पर पेपर पे ड्राफ्ट कर रहे हैं। इन केस अगर आपको फैब्रिक पे डायरेक्टली ड्राफ्ट करनी है तो आप डायरेक्टली भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। मैं पेपर पे इसलिए ड्राफ्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास फैब्रिक थोड़ा सा कम है, तो उसके एडजस्टमेंट के लिए मैं पेपर पे ड्राफ्ट करके फिर फैब्रिक पे एडजस्ट करूँगी। तो एक बार आपको भी मेथड दिखा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बीच में हम एक बैलेंस लाइन बना लेंगे। जिस तरीके से मैं पेपर पे ड्राफ्ट कर रही हूँ सेम वे आप अपने फैब्रिक पे भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। बट जब अब आप फैब्रिक पे ड्राफ्ट करो तो मेक श्योर कि आप लाइंस का कम यूज़ करें बीच में, ताकि आपके फैब्रिक पे ज़्यादा लाइंस विजिबल ना हो। अब मेरी स्लीव का लेंथ 24 इंचेस था यहाँ पे, और क्योंकि मुझे अपने लाइनिंग के लिए कट करना है तो मैं 1 इंच कम ही रखूँगी। तो यहाँ पे मैं 23 इंचेस मार्क करूँगी। टॉप से मैं 5 इंचेस का ड्रॉप लूँगी अपने बाइसेप के लिए, तो ये मेरा बाइसेप हाइट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगी। हमारा बाइसेप यहाँ पे 14 इंचेस था, तो मैं 7 इंचेस इक्वली दोनों साइड पे डिवाइड कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे हम अपना ट्रायंगल ड्राफ्ट कर लेंगे। ट्रायंगल ड्राफ्ट करने के बाद अब इस ट्रायंगल को हम 3 इक्वल हिस्सों में बांट देंगे, मतलब दोनों साइड की जो लाइन्स है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 7 इंचेस है, तो 7 का अगर 7 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2.375 इंचेस या 2 3/8 इंचेस। तो यहाँ पे मैं 2 3/8 इंचेस पे मार्क लगा लूँगी। आप दोनों साइड पे इस तरीके से मार्क लगा लीजिए। और यहाँ फर्स्ट वाले पॉइंट से हम स्ट्रेट ऊपर जाएंगे और अपनी ट्रायंगल वाली लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे। और ऊपर वाले पॉइंट से यहाँ पे जो हमने पॉइंट मार्क किया है, यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे आ जाएंगे। मेजरमेंट्स के लिए मैं अपनी मेजरिंग टेप ही यूज़ कर रही हूँ और लाइंस बनाने के लिए ही मैं यूज़ कर रही हूँ अपना ड्राफ्ट स्केल यूज़ कर रहा है। अब इसके बाद हम अपने फ्रेंच कर्व का यूज़ करके अपना कर्व ड्राफ्ट कर लेंगे यहाँ पे। कर्व ड्राफ्ट करने से पहले हम टॉप पे एक 1/2 इंच की स्ट्रेट लाइन बना लेंगे ताकि हमारा ऊपर के पार्ट पे ये कर्व स्मूथ रहे। और यहाँ पे हम इसी पॉइंट के थ्रू अपना कर्व लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर हम अपना कर्व मेजर कर लेंगे। अपने आर्म होल का भी आप मेजरमेंट ले लीजिए, जो आपने आर्म होल बनाया था फ्रंट और बैक का, और दोनों को मिलाकर ये कर्व इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो हमें थोड़े से एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे चलिए अब हम फ्रंट और बैक एक बार मेजर कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारी स्लीव शेप्ड हो जाएगी। अब इसमें आप ऊपर स्लीव आर्म होल के साइड पे 1/2 इंच का अलाउंस दे सकते हैं। दोनों साइड आप 1-1 इंच का अलाउंस दे दीजिए और नीचे के साइड पे आप 1 इंच का अलाउंस दे दीजिए। तो ये आपका स्लीव का ड्राफ्टिंग रेडी है। इसको आप अपने फैब्रिक पे ट्रेस करके कट कर सकते हो, और अगर आपने फैब्रिक पे डायरेक्टली बनाया तो आप डायरेक्टली कट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट होती है। अब हम मेन फैब्रिक पे सेम पैनल्स को कट करके मेन पैनल पे ट्रेस करके मेन पैनल को भी कट कर लेंगे। ओके, सो अब हमने ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर ली है अपनी। अब चलते हैं कटिंग की तरफ। तो स्लीव्स का हमने पैटर्न ड्राफ्ट किया था, जो आप फैब्रिक पे डायरेक्टली रख कर कट कर सकते हो। और यहाँ पर मैं अपना बैक पैनल लेकर रही हूँ लाइनिंग का, एंड ये हम कट करने स्टार्ट कर रहे हैं अब। हाय गाइस, तो आज हम अपने लर्नर्स को सिखा रहे हैं कि मेंस वेयर कुर्ता कैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं ट्रेसिंग। हमने अपना मेन फैब्रिक को ट्रेस करना है, तो हम अपनी लाइनिंग फैब्रिक का यूज़ करके कैसे ट्रेस करते हैं हम वो सिखा रहे हैं। और ये कुर्ता बन रहा है वेडिंग स्पेशल एडिशन। सो आप लोग भी जल्दी से आकर हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सो यहाँ पे हमने अपने मेन फैब्रिक पे अपना लाइनिंग फैब्रिक ले कर लिया है और इसको अब हम ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने की ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली रख कर कटिंग कर सकते हैं।
सो इसी तरीके से हम हमारे फ्रंट, बैक और स्लीव के पैनल्स कट कर लेंगे। तो आप भी अपने सारे पैनल्स कट करके इसी तरह रख सकते हैं। और अब चलते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। ओके, सो यहाँ पे हमने अपने फ्रंट, बैक के सारे पैनल्स कट कर लिए हैं, स्लीव्स भी कट कर लिए हैं। और अब हम स्टिचिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टिच करेंगे अपना लाइनिंग। तो सबसे पहले हमें अपने लाइनिंग को अटैच करना है। तो नॉर्मली जैसे हम अटैच करते हैं अपनी बेसिक चीज़ें, तो हम वो अटैच करेंगे। तो हम अपने बैक और फ्रंट को शोल्डर पॉइंट से अटैच करने वाले हैं यहाँ पे। तो अब हमारे फ्रंट के 2 पीसेस हैं जो आप इस तरीके से अपने शोल्डर से अलाइन कर सकते हो। लाइक फ्रंट का शोल्डर और बैक का शोल्डर साथ में अलाइन करके आप 1/2 इंच पे स्टिचिंग स्टार्ट करिए। हमने यहाँ पे अपने शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसको ओपन करके अपनी स्लीव भी स्टिच कर सकते हैं। शोल्डर्स को फ्लैट ओपन करके एक बार प्रेस कर लीजिए और फिर हम यहाँ पे स्लीव्स अटैच कर सकते हैं। अब स्लीव को आप ऐसा आर्म होल को फ्लैट ले कर लीजिए और हम स्लीव को यहाँ पे अटैच करेंगे। तो एक बार स्लीव को अपने जो ऊपर के साइड पे एक मार्क लगाया था स्लीव पे, शोल्डर पे, तो उसको इस तरीके से अपने शोल्डर पॉइंट के साथ अटैच करके पिन कर लीजिए एक बार, सो दैट आपका स्लीव प्रॉपरली अलाइन रहे। और एक बार वॉक थ्रू कर लीजिए अपने पूरे स्लीव को कि अगर कुछ छोटा बड़ा है तो वो एडजस्टमेंट में हो जाए। सो अलाइन करने के बाद बेसिकली अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में एक बैक टैग देना ना भूलें, और क्योंकि यहाँ पे शार्प कर्व्स होते हैं तो यहाँ पर बहुत ध्यान से सिलने की ज़रूरत है। सो अब हमने यहाँ पे अपनी स्लीव स्टिच कर ली है आर्म होल से। अब हमें साइड सीम कंप्लीट करनी है, तो हम स्लीव से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम नॉट पे पहुँचेंगे हम एक डबल टैग दे देंगे और यहाँ पर हम कट कर देंगे थ्रेड। तो ये हमारे साइड सीम्स सारे स्टिच हो गए हैं, आर्म होल अटैच हो गया है, स्लीव अटैच हो गई है। ओके, सो अब हमने अपना शोल्डर अटैच कर दिया था, उसके बाद अब हम स्लीव अटैच करेंगे। इन केस अगर आपको स्लीव अटैच करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप इस तरीके से पूरा स्लीव पिन करके तब अटैच भी कर सकते हो। सो बैक टैग लगाना मत भूलें। ओके, सो यहाँ पे हमारा मेन बॉडी भी रेडी हो चुका है और उसके साथ साथ हमारा लाइनिंग पार्ट भी रेडी है। अब हमें लाइनिंग को कैसे मेन बॉडी के साथ अटैच करना है, चलिए आइए ये जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मेन बॉडी और लाइनिंग को किस तरीके से प्लेस करना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली हमारा जो मेन फैब्रिक है उसकी सीम्स सारी हमारी अंदर की साइड पे रहेंगी। इस तरीके से हमारी सीम्स सारी ऊपर से हिडन है। दिस इज़ द फ्रंट ऑफ द फैब्रिक, तो सारी सीम्स हमारी अंदर की साइड पे हैं और लाइनिंग हमारा बेसिकली मेन फैब्रिक के अंदर अटैच होता है इस तरीके से। सो हम लाइनिंग को पूरा इस तरीके से अंदर कर देंगे। जिस हम लाइनिंग को इस तरीके से मेन फैब्रिक के अंदर रखेंगे कि अंदर के साइड से भी लाइनिंग की सीम्स बाहर विजिबल ना हो।
ये कुछ इस तरीके से आना चाहिए। तो बेसिकली हमारी जितनी भी स्टिचेस हैं वो सारी की सारी अंदर जाएंगी। तो इसके लिए प्लेसमेंट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। सबसे पहले हम अपने लाइनिंग के फैब्रिक को प्लेस करेंगे। ये पूरा लाइनिंग का पैनल है और यहाँ पर मैंने सीम्स बाहर की साइड पे रखी हुई हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने अपने दोनों फ्रंट सीम्स को आपस में स्टिच कर लिया है। ऑपोजिट साइड पे है अभी भी, ये मेरा फैब्रिक का ऑपोजिट साइड है और ये मेरी लाइनिंग का ऑपोजिट साइड है। हम लोगों ने अंदर की साइड पे स्टिच किया है, तो जब हम इसको बाहर की साइड पे फोल्ड करेंगे तो सब कुछ प्रॉपर आ जाएगा। अभी हमने हेम लाइन्स नहीं कंप्लीट की हैं, तो यहाँ पे हमारी हेम लाइन ओपन है, जो स्लिट का पार्ट था वो ओपन है, स्लीव्स का भी अभी हमने ओपन छोड़ा हुआ है। इसकी फिनिशिंग हम एंड में करेंगे, पहले हमने ये फिनिश कर लिया है। तो अब इसको आप इनसाइड आउट लाइक टर्न कर सकते हो इसके प्रॉपर वे में। तो अब हमें यहाँ पर अपना कॉलर अटैच करना है। तो जनरली जो कॉलर मैं अटैच करने वाली हूँ वो है मैंडरिन कॉलर, जो हमारा बेसिक कॉलर बैंड होता है, ठीक है। सो हम इस तरीके से इसको कट करते हैं। तो ये मैंने 2 पीसेस में कट किया हुआ है। एक हमारा लाइनिंग पार्ट हो जाएगा, एक मेन फैब्रिक होगा। लाइनिंग पार्ट में हम थोड़ा सा फ्यूजिंग भी अटैच करेंगे जिससे इसे थोड़ी स्टिफनेस मिल पाए। उसके बाद जो मैंने कॉलर की लेंथ मेजर की हुई है वो मैंने थोड़ा सा सेंटर से 3/4 इंचेस अंदर मेजर की हुई है। तो बेसिकली यहाँ से मैंने पूरा मेजर किया हुआ है। अगेन यहाँ पर भी 3/4 इंचेस अंदर ही मेजर होगा। बेसिकली ये हमने इसलिए किया है क्योंकि कभी कभी सारे कॉलर्स एग्जैक्ट सेंटर फ्रंट पे आकर नहीं रुकते हैं, कुछ थोड़ा पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, स्पेशली जब हम शेरवानी या इस टाइप के फॉर्मल कुर्ताज़ की बात करते हैं। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा 3/4 इंच का गैप छोड़ के तब यहाँ पर इसको अटैच करना है हमें। तो आप भी अपनी मेजरमेंट उस हिसाब से ही लें, और चाहे तो आप यहाँ पे एक मार्क लगा सकते हैं या फिर एक नॉच भी कट कर सकते हैं। तो इसके बाद आप इस तरीके से इतना मेजरमेंट लेकर आप अपना कॉलर ड्राफ्ट कर सकते हैं। कॉलर इस तरीके से 2 पैनल्स कट कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले हम कॉलर स्टिच करते हैं। यहाँ पे अब हेमिंग के लिए क्या करेंगे, हेमिंग के लिए हमारा जो नीचे का बचा हुआ फैब्रिक है जो हमने एक्स्ट्रा 1 इंच काटा था, इसको हम अंदर की साइड पे ऐसे फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आप 1/2 इंच और फोल्ड कर सकते हो, 1/2 इंच या 1/4 इंचेस एक और फोल्ड दे सकते हो आप। अब आप अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर टॉप स्टिच करना है, अगर आप टॉप स्टिच करोगे तो बाहर के साइड पे एक स्टिच दिखेगा, विजिबल होगा। तो इफ़ यू कंफर्टेबल विद द विजिबल स्टिच तो आप मशीन से एक टॉप स्टिच दे सकते हो। अदरवाइज़ हाथ की तुरपाई यूज़ करके आप नॉर्मली तुरपाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं तुरपाई करके इसे फिनिश कर रही हूँ। आप भी सेम मेथड यूज़ करके नीचे की हेमलाइन और सेम स्लीव की हेमलाइन में भी कर सकते हो। हाय गाइस, तो हमारा कुर्ता यहाँ पे रेडी है। अब आइए देखते हैं कि क्या क्या डिटेलिंग्स की है हमने अपने कुर्ते में। तो यहाँ पर हमारा कुर्ता फ्रंट ओपन था, तो फ्रंट ओपन हमें क्लोजर देने के लिए हमने यहाँ पे हुक एंड आई का क्लोजर दिया हुआ है, जिसके लिए हमने अंदर ऑलरेडी प्लैकेट बनाया था। तो प्लैकेट में ही हमने अपनी आईज बनाई हैं और दूसरे साइड पे हमने हुक दिया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉलर अटैच किया हुआ है और हमने यहाँ पे जैसे साइड में स्लिट्स भी दी हुई हैं। बाकी फिनिशिंग के लिए और थोड़ा डेकोरेटिव करने के लिए हमने लेसिंग की हुई है। तो फ्रंट में हमने पूरा लेसिंग किया हुआ है और थोड़ी लेसिंग हमने यहाँ पर भी की हुई है। अब ये लेसिंग आप नॉर्मली हैंड स्टिच भी कर सकते हो या मशीन से भी करना है कर सकते हो। और यहाँ पे हैंड में या फिर बॉटम में भी जहाँ पे हमने हेमिंग की हुई है, तो हेमिंग हमने नॉर्मल डबल फोल्ड हेमिंग नहीं की है, हमने यहाँ पर एक फोल्ड लगाकर अंदर की साइड से तुरपाई की हुई है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ऊपर के साइड पे हमें कोई भी स्टिचेस नहीं दिख रही हैं। ऊपर से प्रॉपरली क्लीन फिनिश आ रहा है और अंदर की साइड से ये प्रॉपरली स्टिच भी हो चुका है।
तो अगर आपको भी हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा और ऐसे और भी ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके बाय।